नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हुंकार 24 न्यूज में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक हमलों का दौर लगातार जारी है। वहीं यूपी चुनाव को लेकर गाहे बगाहे जिन्ना का नाम आ ही जाता है, लेकिन अखिलेश यादव का यही जिन्ना प्रेम उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल यूपी सरकार में मंत्री और भाजपा नेता नंदगोपाल नंदी ने मर्यादा लांघते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश की बात और कुत्ते की लात, इसका कोई भरोसा नहीं है। नंदी जी ने ओसामा बिन लादेन और जिन्ना को लेकर कहा कि अखिलेश जी इन दोनों को अपना आदर्श मानते हैं। मुस्लिम समाज का वोट कैसे मिल जाए, इसलिए जिन्ना को राष्ट्र पुरुष बता रहे हैं। कल यही अखिलेश जी उन्हें राष्ट्र का महापुरुष बता दे, ओसामा बिन लादेन की तुलना अपने राष्ट्रपिता के बराबर कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन प्रदेश को चाहने वालों से है, राष्ट्र को चाहने वालों से है। वे इतने पर ही नहीं रुके। मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने उनके चरित्र पर भी सवाल उठाते हुए निशाना साधा कि अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनकी सोच बेहद गंदी और घटिया किस्म की है। कोई गरीब व्यक्ति भी अगर किराए के मकान में रहता है तो वह कमरा छोड़ते समय टोटी नहीं निकालता, लेकिन उन्होंने ऐसा करके अपना चरित्र दिखा दिया है। जब देश कोविड काल से करा रहा था, तब देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने वैक्सीन का इजाद दिया, लेकिन अखिलेश जी ने उसे बीजेपी का वैक्सीन बताते हुए आम जनता को भ्रमित करने की कोशिश की। यह मानसिकता बताती है कि कितनी गंदी और घटिया सोच है उनकी। आपको बता दें कि इससे पहले भी यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश जी 2022 में सपा के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए 2027 के लिए तैयारी कीजिए। रविवार को कानपुर की जन विश्वास यात्रा में वरिष्ठ भाजपा नेता मौर्य ने भी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश जी 2022 में सपा के लिए कुछ नहीं बचा है, थोड़ी बहुत हिम्मत है तो 2027 के लिए तैयारी कीजिए। अखिलेश ने वही पलटवार करते हुए इस पर कहा कि रात में उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण आए थे और उन्होंने उनसे कहा कि अखिलेश जी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि हमारे बाबा पाखंडी फेल हो चुके हैं और उन्हें कोई पास नहीं करा सकता। हमारे बाबा मुखिया फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं करा सकता। लेकिन इन्होंने जो सवाल पूछा, अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे पास। नहीं, भगवान है। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। लेकिन एक चीज और जो इन्होंने पूछा कि कहां से चुनाव आप लड़ेंगे, ये भी तो बता दीजिए। ये जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। अब सभी अपनी किस्मत आजमा रहे थे, तो भला हमारे भगवाधारी नेता योगी जी कैसे पीछे रह सकते थे। उन्होंने अखिलेश जी पर निशाना साध कहा कि कुछ लोगों के सपनों में भगवान श्री कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ। जो कार्य अखिलेश सरकार नहीं कर पाई वो बीजेपी ने कर दिखाया। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा होगा कि जब उन्हें यानी अखिलेश सरकार सत्ता में थी तब मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना आदि के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा कर जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिया। अखिलेश सरकार कंस के उपासक थे। कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे, और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर
कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। जब यहां पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। यानी ये हरकतें थी पिछली सरकार की। वहां पर कृष्ण से मतलब नहीं, उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था, वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा भी करते थे। और तब वही कंस जब पैदा होते थे तो जवाहर बाग की घटना भी घटित होती थी, जिसमें एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी भी शहीद हुए थे। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, 2012 से 17 के बीच पहला दंगा कहीं हुआ था, उसी मथुरा की धरती में कोसी कला से प्रारंभ हुआ था। जवाहर बाग की घटना उसी मथुरा जिले में हुई थी। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।